तो दोस्तों मेरा भी यहाँ पे 7 दिन से ज़्यादा हो गया था क्लाइम किए, लेकिन हमारा क्लाइम सेटल नहीं हुआ। तो लेकिन यहाँ पे एक काम करने के दौरान यहाँ पे देखते हमारा जो क्लाइम है 24 को अप्लाई किया गया था और यहाँ पे 4 तारीख को ही सेटल हो गया, यानी कि 10 दिन में ही हमारा क्लाइम फिर यहाँ पे सेटल कर दिया गया। नमस्कार दोस्तों, क्या आपका भी क्लेम अंडर प्रोसेस में है? 20 से 22 दिन हो गया या फिर 10 से 15 दिन हो गया, फिर भी आपका क्लेम अंडर प्रोसेस में है, तो इस वीडियो का पूरा जरूर देखिएगा। चाहे आप एडवांस में पीएफ का क्लेम किए हो या फिर फुल इन फाइनल के लिए किए हो और आपका भी क्लेम ज्यादा दिन हो गया अंडर प्रोसेस में, तो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं कि आखिर आपका जो है क्लेम उसको कैसे जल्दी से जल्दी सेटल करवाइएगा और एक क्लेम को सेटल होने में आखिर कितना समय लगता है, उसका कितना टाइम लिमिट है, इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों हमारा यहाँ पे 2 साल की एक्सपीरियंस है, उसके माध्यम से आपको बताऊंगा। मैंने भी यहाँ पे पर्सनली बहुत सारे पीएफ क्लेम किए हैं और उसमें कितना समय लगा है, उसके एक्सपीरियंस के माध्यम से आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से पूरा डिटेल्स में बताऊंगा। देन ये भी बताऊंगा कि आखिर आप जल्दी किस प्रकार से अपना क्लेम को सेटल करवाइएगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे देखता हूँ, अपना पासबुक को ओपन कर लिया हूँ और हमने भी बहुत सारे बार क्लेम्स किए, तो क्लेम स्टेटस आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ में दिखाऊंगा कि आखिर कितना समय लगता है एक क्लेम को सेटल होने के लिए, जो कि मैंने भी फ्यूचर में 8 क्लेम्स किए हैं पूरे और आठों का आठों क्लेम यहाँ पे सेटल्ड हुआ है और उसमें कितना समय लगा है ये आपको दिखाता हूँ लाइव प्रूफ में। तो चलिए इसका ऊपर में जैसे ही क्लिक किया हो तो यहाँ पे देखता हमारा सारा क्लेम्स का यहाँ पे स्टेटस देखने के लिए मिल रहा है और हमने कब कब यहाँ पे इसको अप्लाई किया था वो सारा डेट दिखाया गया। तो रिसेंटली जो हम यहाँ पे 2024 में अभी 1 महीना पहले अप्लाई किया गया था, जो कि दो यहाँ पे हमें क्लेम किया एडवांस के जरिए से, जो कि दोस्तों फर्स्ट वाला क्लेम यहाँ पे जैसे मैं 12 तारीख को इसको अप्लाई किया था और यहाँ पे फ्रॉम 31 और इलनेस पारा, यहाँ पे जो भी इलनेस पारा से अप्लाई किया वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे जैसे फ्रॉम 31 और इलनेस पर्पज के जरिए से मैंने अप्लाई किया गया था, जो कि 12 को किया है और ये 14 तारीख को ही सेटल्ड हो गया है। ओनली फॉर यहाँ पे 2 डेज के अंदर में हमारा क्लेम यहाँ पे सेटल हो गया है। देन अगेन इससे पहले मैंने जो एक और क्लेम किया है, जो कि 24 तारीख को मैंने अप्लाई किया था और ये भी इलनेस के जरिए से किया हूं फ्रॉम 31, जो कि इसमें देखना 4 तारीख, यानी कि टोटल यहाँ पे 10 से 12 दिन यहाँ पे लग गया एक क्लेम को सेटल होने के लिए। लेकिन उससे पहले वाला जो क्लेम है ये सिर्फ 2 दिन का अंदर में यहाँ पे सेटल हो गया है। तो यहाँ पे देखते यहाँ पे कोई भी टाइम यहाँ पे फिक्स नहीं है, ये नहीं कि 10 दिन का अंदर में हो रहा है या फिर 5 दिन का अंदर में हो रहा है या फिर 3 दिन का अंदर में। इसमें यहाँ पे कोई भी लाइट लिमिट यहाँ पे सेट नहीं है दोस्तों। एक मैक्सिमम में टाइम जो बोलता हूँ या फिर ईपीएफओ भी एक मैक्सिमम टाइम ही बोलता है कि आपका 3 से 21 दिन का अंदर में आपका एक जो क्लेम है सेटल होने की इसका यहाँ पे प्रोसेसिंग का टाइमिंग है। इससे ज्यादा आपका समय लगता है तो उस दौरान कभी क्या होता है, कोई भी बड़ा फेस्टिवल आता है जिसके कारण हॉलीडे रहता है, 2 दिन 3 दिन छुट्टी रहता है, तो उसको लेकर ज्यादा समय लेता है। दिन कभी कभी क्या होता है, ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट कोई भी प्रॉब्लम रहता है, एरर रहता है, जिसके कारण आपका क्लेम सेटल होने के बाद भी आपको वहां पे शो नहीं करता है, तो वहां पे भी उस दौरान भी आपका ज्यादा समय लगता है। मान लीजिए 21 दिन का टाइम है तो 22 दिन लग जाता है, 28 दिन लग जाता है, 30 दिन भी यहाँ पे बहुत सारे पीएफ मेंबर को लग जाता है जब कोई भी इशू कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है दोस्तों, जब आप अपना क्लेम करते हैं तो वहां पे ऑनलाइन क्लेम सबमिटेड पोर्टल लिखता है, जब स्टेटस आपको देखने की चाहिए तो वहां पे क्या, यदि आपका 4 से 6 घंटा का अंदर में आपके फील्ड ऑफिसर के पास में नहीं सेंड करता है तो फिर वहां पे आपका जो क्लेम है सेटलमेंट में ज्यादा समय लग जाता है, 30 दिन लग जाता है, 40 दिन भी लग जाता है उसमें। क्योंकि दोस्तों फील्ड ऑफिस के पास में आपका जितना जल्दी रिक्वेस्ट जाएगी उतना ही जल्दी आपका क्लेम भी सेटल किया जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों मैं सिर्फ आपको प्रूफ के लिए दिखाया हूँ कि एक क्लेम को सेटल होने में आखिर कितना कितना समय लगता है, मैक्सिमम टाइम यहाँ पे कितना लगता है, मैं आपको पूरा अच्छी तरह से यहाँ पे आपको दिखाया हूँ। अब यहाँ पे बात करेंगे कि मान लीजिए आपका 28 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, फिर भी आपका क्लेम सेटल नहीं हो रहा है, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, डायरेक्टली ईपीएफओ के ऊपर में ग्रीवेंस रजिस्टर करना होगा। एक तरह से मान लीजिए तो कंप्लेन दर्ज करना होता है, तो वो आप बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस के माध्यम से कर सकते हैं। ये जो फैसिलिटी ईपीएफओ ने खुद दे रखी है कि आपको ईपीएफओ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डायरेक्ट यहाँ पे रेज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको ईपीएफओ IGMS ये आपको सर्च करके यहाँ पे सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो IGMS का जो वेबसाइट का लिंक यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा ग्रीवेंस पोर्टल का। तो सिंपली इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है और यहाँ से रजिस्टर कर देना है। बहुत ही सिंपल सी प्रोसेस है दोस्तों। लाइक यहाँ पे आपका वेबसाइट कुछ इस प्रकार से ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे रजिस्टर ग्रीवेंस के ऊपर में क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको कैटेगरी आपको चूज कर लेना है। तो स्टेटस में आपको पीएफ मेंबर, हम लोग यहाँ पे पीएफ मेंबर है तो यहाँ पे पीएफ के ऊपर में क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा डू यू हैव क्लेम आईडी। तो दोस्तों जो भी आप क्लेम करते हैं उसका जो आईडी आपको दिखाया जाता है उसको यदि आपके पास में है तो यस कर दीजिए, या फिर नहीं है तो आप यहाँ पे नो भी कर सकते हैं। नो के ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो आपसे आपका यूनिवर्सल अकाउंट नंबर पूछा जाएगा। उसके बाद सिक्योरिटी पर्पस के लिए यहाँ पे ये कोड पूछा जाएगा, वो एंटर करके यहाँ पे गेट डिटेल्स के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है।
गेट डिटेल्स के ऊपर में आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे यूएन डिटेल्स आपका दिखा जाएगा, आपका पीएफ नंबर, उसके बाद आपका मोबाइल नंबर जो कि उसके ऊपर में एक ओटीपी जाएगा। तो यहाँ पे गेट ओटीपी के ऊपर में आप जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो जो भी आपके पीएफ अकाउंट के साथ में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर रहेगा उसका ऊपर में एक ओटीपी जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे आपको एंटर करके सबमिट कर देना है। देन जैसे आप सबमिट के ऊपर में क्लिक कीजिएगा तो सक्सेसफुली हमारा ओटीपी यहाँ पे देखिए वेरीफाइड हो गया है। अब ओके जैसे कीजिएगा तो यहाँ पे आपका कुछ पर्सनल डिटेल्स पूछा जाएगा। तो आप अपने आधार कार्ड के पीछे में जो भी आपका पर्सनल एड्रेस रहता है, जो भी डिटेल्स रहता है, वो सारा यहाँ पे आपको फिलअप कर देना है पूरी अच्छी तरीके से। जो भी यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि सभी यहाँ पे रेड पॉइंट में है तो आपको यहाँ पे रेड स्टार में है, तो पूरा आपको फिलअप करना ही पड़ेगा। तो जो भी पिन कोड है, कंट्री है और आपका स्टेट है, फिर उसके बाद यहाँ पे आप एक अपना मोबाइल नंबर को इंटर करना आता है। तो जो भी आपका मोबाइल नंबर है वो यहाँ पे इंटर कर देना है। उसके बाद ये जो भी सिक्योरिटी कोड है इसको यहाँ पे आपको इंटर कर देना है, कैप्चा कोड को। यदि समझ में नहीं आता तो यहाँ पे रीस्टार्ट भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीवेंस डिटेल्स में यहाँ पे अदर के ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको ग्रीवेंस कंप्लेन दर्ज करने का यहाँ पे पूरा डिटेल्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आप थोड़ी सी भी गलतियां कर दीजिएगा तो फिर आपका ग्रीवेंस कंप्लेन दर्ज जो भी कीजिएगा वो बेकार हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो 2-3 यहाँ पे बातें उसको आपको सही तरीका से आपको यहाँ पे ध्यान देना और उसको ही यहाँ पे आपको चूज और सेलेक्ट करना है। यदि आप भी यहाँ पे एडवांस या फिर फुल इन फाइनल के लिए विड्रॉवल किए और आपका भी अंडर प्रोसेस है तो यहाँ पे ये काम करने के बाद आपका बहुत ही जल्दी आपका जो भी क्लेम है सेटल हो जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले आपका पीएफ नंबर पूछा जाता है। तो पीएफ नंबर तो यहाँ पे आपको पता नहीं होगा, बहुत सारे पीएफ नंबर को ऐसा हमको लगता है कि पता नहीं है, क्योंकि यूए नंबर तो सभी को पता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, लेकिन पीएफ नंबर बहुत सारे पीएफ नंबर को पता नहीं है। तो मैं उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, उसका लिंक मैं अपने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डायरेक्टली पता कर सकते हैं कि आपका पीएफ नंबर आखिर क्या होता है और क्या है आपका पीएफ नंबर। लेकिन चलिए आपको मैं एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे आप अपना पीएफ अकाउंट ओपन कीजिएगा, ऑनलाइन सर्विस में जाने के बाद आपको यहाँ पे दूसरा नंबर में आपको मिल जाएगा वन मेंबर वन ट्रांसफर रिक्वेस्ट अकाउंट के ऊपर में आपको क्लिक करना है। इसका ऊपर में आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे सबसे पहले आपका पर्सनल डिटेल्स दिखाया जाएगा। देन उसके बाद नीचे में आपको डिटेल्स यहाँ पे दिखाया जाएगा जो कि पीएफ अकाउंट का रहता है, और यहीं पे आपको पीएफ अकाउंट नंबर देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि यहाँ पे देखते हैं इतना लंबा रहता है आपका पीएफ अकाउंट नंबर। तो सिंपली आपको क्या करना है, इसको यहाँ पे मैं कॉपी करके और यहाँ पे मैं इसको चलिए पेस्ट कर लेता हूँ फटाक से। तो आपको ध्यान देना है कि जो भी मैं प्रोसेस बताऊँ सेम उसी प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे ग्रीवेंस रिलेटेड टू में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है पीएफ ऑफिस, क्योंकि दोस्तों हम लोग का जो भी यहाँ पे क्लेम है पीएफ ऑफिस ही सेटल करता है, वही सेटलमेंट करता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ग्रीवेंस कैटेगरी में भी दोस्तों यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप यदि यहाँ पे कोई भी दूसरा कैटेगरी चूज कर लेते हैं फिर आपको परेशानी होगा आपका जो भी यहाँ पे क्लेम को सेटलमेंट करने में। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ पे आपको सही कैटेगरी आपको चूज करना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो क्लेम है 2 तरीका होता है, एक एडवांस होता है, एक फुल इन फाइनल में होता है। तो आपको यहाँ पे 2 यहाँ पे कैटेगरी को देखना पड़ेगा, तो हम एडवांस में किए हैं या फिर फुल इन फाइनल के लिए किए हैं। तो हम दोस्तों फिलहाल अभी यहाँ पे फुल इन फाइनल के लिए सेटलमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए फुल इन फाइनल के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिखाया जा रहा है, और यदि आप भी फुल इन फाइनल के लिए विड्रॉवल के लिए रिक्वेस्ट डालें और आपका ज़्यादा समय ले रहा है तो आपको यही सेलेक्ट करना है। और यदि आप एडवांस के लिए किए हैं तो यहाँ पे नॉन सेटलमेंट पीएफ यहाँ पे एडवांस का जो भी क्लेम है इसका ऊपर में आपको क्लिक करना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2 प्रोसेस का माध्यम जो भी यहाँ पे क्लेम किया जाता है वो दोनों आपको बता दे रहा हूँ। तो आप यदि फुल इन का फाइनल के लिए कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे ये फुल इन फाइनल वाला ही सेलेक्ट कर लेना है। तो चलिए यहाँ पे मैं सेलेक्ट कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे ग्रीवेंस डिस्क्रिप्शन, तो यहाँ पे आपको कुछ लिखना होता है कि आपका जो भी क्लेम है कब से कब तक पेंडिंग में है और कितना दिन हुआ है, और देन यहाँ पे आपको अपनी भाषा में लिखना और आप अपना जो भी अपना प्रॉब्लम को व्यक्त करना है। यहाँ पे एक तरह से मान लीजिए कि आपको क्या समस्या है, आपको पूरा ऐसा समस्या बताना है कि पीएफ ऑफिस देखे, फिर उसके बाद आपका जो भी क्लेम है जल्दी से जल्दी सेटल कर दिया जाए। लाइक आपके घर में किसी का शादी या फिर आपके घर में कोई भी इमरजेंसी है, हॉस्पिटल में कोई भी भर्ती है, एडमिट है, उस दौरान आप निकालना चाहते हो, कुछ इस प्रकार से आपको कुछ यहाँ पे लिख देना। जो भी आपका पर्सनल कोई भी कारण तो जरूर होगा, तभी तो आप पीएफ का पैसा निकाल रहे हैं ना, आपको कुछ तो इमरजेंसी होगा तभी तो आप निकाल रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे आपको अच्छी तरह से फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है जो कि पीडीएफ फाइल में रहता है, ठीक है। तो वो आपको क्या करना है, जो आपका अंडर प्रोसेस में शो कर रहा है ना, उसका एक स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ पे अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, अटैच फाइल के ऊपर में आपको क्लिक कर देना है, और फिर नीचे में आपको ऐड के ऊपर में क्लिक करना है। ऐड के ऊपर में आप यहाँ पे जैसे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपका ग्रीवेंस डिटेल दिखाया जाएगा, आपका पीएफ नंबर दिखाएगा, उसके बाद यहाँ पे ग्रीवेंस कैटेगरी भी दिखाया जाएगा। देन यहाँ पे आपको इस एक्शन को भी यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे आपको रिमूव और यहाँ पे एडिटिंग का भी ऑप्शन देखने के लिए मिला है एक्शन में। तो यहाँ पे आपको जो भी आपको बार चेक कर लेना चाहिए, तो ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट के ऊपर में क्लिक कर देना है। फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पे आपको सबमिट के ऊपर में क्लिक करके नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि दोस्तों मैंने यहाँ पे कोई भी क्लेम नहीं किया है, सिर्फ आप
आपको दिखाने के लिए और समझाने के लिए जो भी प्रोसेस लगता है वो आपको यहाँ पे दिखाया हूँ, ताकि दोस्तों आपका जो भी क्लेम है ज़्यादा समय लग रहा है तो आप यहाँ से जल्दी उसको सेटल करवा सकते हैं इसके जरिए से, ग्रीवेंस करके यहाँ से। तो सबमिट का ऊपर में आप जैसे क्लिक कीजिएगा तो एक आपको ट्रैकिंग आईडी देगा, देन वहाँ से उस आईडी को आपको कॉपी कर लेना है। और अच्छी बात यहाँ पे ये भी है कि ग्रीवेंस करने के बाद आपको रिप्लाई भी मिलेगा कि कितने दिनों के बाद आपका सेटल किया जाएगा और क्या प्रॉब्लम है, सारा वहाँ पे आपको रिप्लाई भी मिलेगा ईपीएफओ की टीम की तरफ।